अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ। मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने Opera GX is the world's first browser for gamers. It's an internet browser for gamers like you. वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। पे ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा Wind, show me where to go. मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए ये खुशी के साथ बात करूंगा। अभी कुछ नौजवानों ने पबजी के मुतालिक बताया। ये कोई मजाक और लतीफा नहीं, जानते हैं आप, इसमें पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी थी वो पूरा मैंने उसमें देखा। क़यामत से पहले एक अजीम जंग होगी जिसका नाम अल मलहमतुल कुबरा। उससे बड़ी जंग ना दुनिया में कभी हुई और न कभी क़यामत तक होगी। वो जंग होना बाकी है। मुल्क शाम उसका मैदान बनेगा। हुजूर ने उसके औसाफ में ये बताया कि वो जंग इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। और उस पूरी जंग को अल्लाह के नबी ने फरमाया मलहमतुल कुबरा। उसमें शरीक होने वाले और जिहाद करने वालों की तो फजीलत है, लेकिन उसके अलावा जो कुफ्र, इर्तिदाद और फिस्क व फुजूर पर लड़ेंगे उनके लिए दोज़ख की वईद है, जहन्नम की वईद है। ये जो गेम अभी आया इसकी चीजें वो मलहमतुल कुबरा से मिलती जुलती। ये पबजी जो गेम लाया गया इसकी पूरी चीजें अभी तक मैं खुद देख नहीं सका, लेकिन जितना मैंने
मालूमात हासिल किए हैं उसमें यही है कि शूट करने का तरीका सिखाया जाए। क्या आप गांव के गांव पूरे अपनी गन से वेपन उसमें है, पूरा ग्रुप बना करके शूट करो। याद रखो आप जिसको शूट कर रहे हैं यहूदी अपनी बिजनेस के लिए ये सब चीजें तुम्हारे घर में लाए। इसकी बुरी नहुसत ऐसी है कि माँ पुकारती रह जाती है, उसकी तवज्जो उस गेम से हटती नहीं। बाप पुकारे हत्ता कि चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, देख लेना, इतना कि वो काटने को दौड़े, उसको कोई गेम से रोक दे। ऐसा भी कौन सा गेम आया कि माँ बाप का वो दुश्मन बन जाता है। 2-3 दिन अगर खेलेगा दुश्मनी उसके दिल में घर करने लगे और फिर हम वक्त उसके हाथ में वेपन उठाने का एक जज्बा आता रहेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे अखलाक को तबाह बर्बाद करने के लिए डाली जा। काश अगर कोई ये गेम खेलकर मुजाहिद बन जाता तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन ऐसा नहीं। जिसको तुम शूट करते हो ये दर हकीकत चोरों को शूट करना नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जिसको भी तुम शूट करते हो वो मुसलमानों को कत्ल करने का सिखाया जाता है। गेम आप कुछ नौजवान अक्सर दिन रात टाइम ज़ाया कर रहे हैं पबजी गेम में, कर लो ज़ाया, मरोगे तो खुद ही सामने आ जाएगा कि किस चीज़ में दोबारा जिंदगी नहीं मिलने की, ये याद रखो। कुरान कह रहा है जब मौत का वक्त आएगा तो सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दोगे ना, अल्लाह से 1 सेकंड मांगोगे, अल्लाह कहेगा नहीं, क्योंकि जितनी मोहलत देनी थी अल्लाह ने दे दी। अब आप पबजी खेल के ज़ाया करो, वीडियो गेम खेल के ज़ाया करो, क्रिकेट के मैचेस देख के ज़ाया करो। देखो अल्लाह का निज़ाम कैसा है, अल्लाह कहता कुछ नहीं है। इतना देखो, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, वहाँ थोड़ी देर टाइम ज़ाया करोगे, एक नोटिस आ जाएगा, भाई आपको चाय का बोला था, आप यहाँ बैठ के पबजी खेल रहे हो, ऐसा ही है ना। 2-3 दफ़ा नोटिस आएगा, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त नोटिस नहीं आता। तो तेरी मर्जी है, तू फिल्में देख, ड्रामे देख, पबजी खेल, गाड़ियों की रेसिंग वाला खेल, तेरी मर्जी है। मरेगा तो तुझे जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और जब तू आखिरत में देखेगा ना कि कमाने वाले क्या कुछ कर गए हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक लोगों के पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं और रात को गनीमत जान के अपने रब को जन्नत की लालच में और जहन्नम के खौफ में पुकारते हैं। अल्लाह फरमाते हैं पबजी खेलने वालों, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को मालूम नहीं है इनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान हमने छुपा के रखा हुआ है, किसी को खबर नहीं है। पता चल जाए कलेजे फट जाए खुशी से, सारे इसी काम में लग जाएं। खेलो आप सांप वाला खेलो, अब तो पता नहीं सांप वाला आता है कि नहीं आता। अल्लाह का फजल है हमारे हाथ में वीडियो गेम चाहे भी ना तो हमसे नहीं खेला जाता कि यार ये तो बाकायदा इरादा करके टाइम जाया कर रहे हो। एक तो होता है ना बैठे बैठे टाइम जाया हो गया, हमें तो इस पे निदामत होती है, सारा दिन प्लान बनाते रहते हैं यार अब टाइम जाया नहीं होगा, वो अलग बात है, उस मयार पे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी टाइम जाया हो जाता है, उस पे निदामत होती है। लेकिन बाकायदा इरादा करके टाइम जाया करें, इसकी कम से कम मेरे अंदर तो हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि यार बाकायदा मैं इरादा करता हूं टाइम जाया करने का, मैं इरादा करता हूं टाइम जाया करने का, तो ये नहीं होता भाई। ये तो हैरत हो रही है यार, जिंदगी तो हम तो चाह रहे हैं ब्रेक लगे, तो कमबख्त हर दिन निकलता जा रहा है, ब्रेक ही नहीं लग रही, रोका ही नहीं जा रहा दिन को। तो आप कह रहे हैं कि हम पबजी खेल के टाइम जाया कर दें, तो कर लें भाई। कब्र में भी फिर मुर्दे को यही कहना, जितने मर रहे हैं ना पबजी खेलने वाले, इनके साथ एक मोबाइल दे दिया करें, इनका टाइम पास नहीं हो रहा ना आजकल, तो वहाँ कैसे टाइम पास होगा। तो इसलिए इनके लिए कब्र में पबजी का इंतज़ाम होना चाहिए। क्या ख्याल है, ताकि जब फरिश्ता हिसाब लेने के लिए आए तो कहें मैं पबजी खेल रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम बोलो भाई नहीं। फरिश्ता कहेगा इसीलिए तो हम हाजिर हुए हैं कि आपने सारी ज़िंदगी किस में गुजार दी, पबजी में गुजार दी। तो भाई अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, सारी कायनात हमारी खिदमत में, तो हमें पबजी खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अगर किया होता तो फिर सारी कायनात हमारी खिदमत में थोड़ी लगाई होती, हमें कोई बड़ा काम दिया अल्लाह ने। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। आएगी नहीं समझ में, जब तक मरेंगे नहीं ना आएंगे नहीं समझ में। जी
ہاں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے شامل ہو سکتے ہیں. نہیں جی آپ نے بھی پھیر دیا, سدا صاحب کر لیں پھر آخر میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. لاہور کے ایک مولوی صاحب ہیں جو فون پر دم کر کے پتھری کا علاج کرتے ہیں فی سبیل اللہ. میرے اپنے کسی رشتہ دار نے دم کروایا, ان سے تین دن تک بعد میں جب الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ایک پتھری بھی نہیں تھی. ٹوپی ڈرامہ ہے یہ, میرے سامنے فضول قسم کی باتیں نہ کیا کرو. اصل میں لوگوں کے پاس وہ رپورٹیں ہوتی ہیں جن کی پتھری ختم ہو گئی, جن کی پتھری ختم نہیں ہوئی ان کی رپورٹیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. تو پتھری ایک ایسی چیز ہے, بعض دفعہ رپورٹ میں آتی ہے, بعض دفعہ رپورٹ میں نہیں بھی آتی. یہ ایسے واقعات ہیں. الٹرا ساؤنڈ کروایا پتھری آ گئی, دوبارہ کروایا تو نہیں آئی, تو وہ دم بھی ہو چکا تھا اس اتفاق سے اس دوران. آپ خود سینس استعمال کریں کہ اگر پتھری کا ایسا علاج دریافت ہو چکا ہوتا, آغا خان والے آج سب سے پہلے ان روحانی ٹوپی ڈرامے کو ہائر کرتے کہ یار ہم بے وقوف ہیں, آپریشن کر کر کے لوگوں کی پتھریاں نکال رہے ہیں, آپ پلیز آئیں, منہ مانگے پیسے دیں گے آپ کو. تو یہ عجیب سی بات ہے نا, کیونکہ وہ فلاں بزرگ کے پاس شوگر کا علاج ہے, وہ پھونک لگاتے ہیں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو بھائی اگر ایسا ہے, ایک ہمارے علاقے میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا ایک صاحب آئے, وہ چینی پہ دم کر کے دیتے تھے اور شوگر ٹھیک ہو جاتی تھی. چینی پہ شوگر, اور پھر وہ کیلا کھلاتے تھے, ایک کیلا, اس کے بعد زندگی بھر کیلا نہیں کھانا. ایسے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں تاکہ لگے مریض کو کہ کچھ ہو رہا ہے. تو وہ شوگر نہیں, سوری دمے کا علاج کرتے تھے. پیدائشی دمہ ہوگا تو ایک کیلا کھلاؤں گا اور یہ, اور بس وہ جا رہے ہیں بھائی شفا مل رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ وہ دمہ ختم ہو گیا, وہ ساتھ ساتھ ہی بڑے ہوشیار ہوتے, کہتے ہیں علاج بھی جاری رکھیں آپ. تو 100 میں ایک آدمی تو ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہی ہو اللہ کی قدرت سے, تو وہ پھر اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. پھر رش لگ جاتا ہے. جب ایک دفعہ رش لگ گیا نا کہیں, اب اس رش کو بھگانا. میں اس پہ ایک چھوٹا سا بس بات سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر باقی سوالات ہو گئے نا پورے سوال. تو آج بیان بھی تھوڑا شارٹ ہوا ہے تاکہ سوالات کی پرچیاں نمٹ گئی ہماری. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے بہت سارے تجربے ہم نے اسکولوں میں کیے ہیں. بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے اسکول کی, بہت یاد آتا ہے اسکول کی جو زندگی ہے نا. تو اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ ڈرامے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکا کیا کرتا تھا, آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, ایسے کوئی رسی پھینکی ہوئی جیسے سانپ ہے, یہ مرا ہوا سانپ اگر بچے کو نظر آ جائے نا وہ تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا. وہ ہوتی رسی تھی. اب 4-5 شرارت کرتے تھے کہ بھئی دیکھی کہ رسی ہے, تو 4-5 اور آ گئے, ان کو دیکھا دیکھی 4-5 اور آ گئے. اب جب تھوڑا سا جب مجمع لگا نا تو سب کو پتہ چل گیا ہے کچھ بھی نہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں جب بیوقوف بنایا تو ہم بھی پچھلے والوں کو بیوقوف بنایا. تو کہنا اڑی ابے یہ وہی بشدھا, ابے اتنا بڑا سانپ, ابے یہ. اب کیا ہے کہ وہ جو پہلے والے تھے وہ تو نکل لیتے تھے, اور بعد میں پھر مجمع شروع, پبلک آ رہی ہے, اتنا بڑا مجمع. اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ ہے کیا, آپ لوگوں بھائی کچھ تو ہے نا, جب اتنے لوگ ہیں کچھ تو ہے نا. یہ جو نئے نئے ہوٹل کھولتے ہیں نا 3 دن تک فری کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ ایک دفعہ رش تو لگے, رش لگ گیا پھر کھانا اچھا ہو برا ہو, ایک دفعہ دکان چل پڑی شہرت ہو جاتی. وہ ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی بات ہے, آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے. وہ اصل میں کوئی چرسی ہیروئنچی مر گیا تھا, ایک ہیروئنچی مر گیا. تو اس کے ہیروئنچیوں نے سوچا اب اس کا کیا کریں یار, ہیروئنچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ابا ہے کون اماں ہے, ان کی کہاں خاندان ہے. وہ مر گیا, انہوں نے کہا ہمارا بھائی ہے مر گیا تو کیا کریں. تو وہ بیچارے نشے میں تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کو کفن وفن پہنا کے چارپائی کندھے پہ رکھی, چلنا شروع کر دیا. بس ان کو نہیں پتا, وہ تو ہیروئنچی کو کیا پتا. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں. جا رہے ہیں تو جیسے ہی لوگوں نے جنازہ دیکھا تو بازار میں جس دکان والے نے بھی دیکھا تو ہر آدمی تھوڑا سا کندھا دیتا ہے نا جنازے, تو لوگ آ گئے. اب جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے کھسکتے چلے گئے. کسی کو کیا پتا کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون. اب مجمع دیکھ کے مجمع اور آ گیا, وہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے.
اب مجمع بڑھتا جا رہا ہے, جنازے کی چارپائی چلتی جا رہی ہے, دکانیں ختم ہو گئی, شہر ختم ہو گیا, پہاڑ آ گئے, دریا آ گئے, جنگل آ گئے, لوگ جا رہے ہیں, بولے بھائی اس کو دفنانا کہاں ہے, کدھر جانا ہے بھائی لے کے. اب وہ آٹومیٹک ہو گیا. تو جیسے وہ جنازہ آٹومیٹک ہو گیا تھا نا, خودکار طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے, وہ چرسی وہ اپنے بیٹھے ہوئے وہاں سٹے لگا رہے, بولے ہماری ٹینشن ختم. تو ایسے ہی یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں, ان کی دکان چلنے کی دیر ہوتی ہے. اس نے شوگر کا علاج کر دیا, اس نے گردے سے پتھری کھینچ کے نکال دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے فلانے کی شادی کرا دی, بے اولاد کے بچہ پیدا ہو گیا ہے, ایسا یوں کیا. ایک دفعہ دکان چل جائے پھر آپ ان کے خلاف دلائل کی انبار لگا دو, پبلک کہتی ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں جا کے آ رہا ہے, بٹ ٹرائی کے چکر میں ان کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے, اس لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ڈاکٹر ذاکر نائک تو ذاکر نائک ہے بھائی, وہ تو ہٹو بچوں, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو کیا ہے, وہ نکال کے ہندوؤں کی کتاب کا حوالہ دے دیا. ابے یار ہندوؤں کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں, عیسائیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں, پارسیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں, صفحے نمبر بھی رٹے ہوئے ہیں ان کے. کیا حافظہ ہے بھائی, پتہ نہیں, چیک کروانا چاہیے کوئی اندر. میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے, میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کوئی خیر کوئی کیا کھا کیا رہے ہیں آپ کھاتے کیا ہے. میں نے کہا یہ والے بادام تو ہم نے بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, جو یہ بادام نارمل جو بادام ہے, یا تو یہ بادام چائنا کے ہوں گے یا کوئی. تو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو. اور پھر بڑی بات ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انتہائی درجے کی تواضع ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے 2 دفعہ ملا ہوں تو میں نے ان کو بالکل ایک سادہ سا انسان پایا, نارمل, کوئی پھوں پھاں نہیں ہے. ہم جب جا کے بیٹھے تو بار بار خود ہی چائے لا کے پیش کر رہے ہیں, خود ہی کھجور, کبھی کھجور آ رہی ہے, کبھی چھوارے آ رہے ہیں, کبھی مٹھائی آ رہی ہے, کھائیں. اور 2-2.5 گھنٹے ہم ہی اٹھے ہیں, اکرام میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں, حالانکہ بہت مصروف آدمی ہیں. تو وائٹ کلر کا کرتا شلوار, وہ کہتے ہیں یہ جو میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں نا, یہ بین الاقوامی یہ لباس ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ شلوار قمیض میں غیر مسلموں کو بندہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن نارمل ان کا ڈریس ہے کرتا شلوار ماشاءاللہ آدھی پنڈلی تک, چائنا والی جالیوں والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے, بالکل جیسے ایک سیدھے سادہ ایک مسلمان کا لباس ہوتا ہے, کوئی پھوں پھاں نہیں ہے. تو محنت ہے, کام کو ہدف بنایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا ایک بڑی خاندانی بات انہوں نے یہ کی, ان کا چونکہ ویژن ہے نا, جس آدمی کا ویژن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا کر آ کے نکل لو, بات کی دیکھی جائے گی. انہوں نے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے کروڑوں روپے کے کیمرے خریدے ہیں کہ ان سے بہت ہائی ریزولیشن کی ویڈیو بنے جو اگلے 50 سال میں دنیا دیکھے گی. کیونکہ جو اس آج کل جو کیمروں کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں نا, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو 50 سال بعد نہیں. تو انہوں نے کہا میں ایسا کام کرنے والا ہوں کہ انویسٹمنٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے کروڑوں روپے کی, لیکن یہ ویڈیوز 50 سال کے بعد لوگ دیکھیں. کون سی ویڈیوز, یہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا جب میں انڈیا میں بیان کرتا تھا, اسپیچز تھی میری اور پروگرام ہوتے تھے, تو مجھے بہت سے غیر مسلموں نے کہا, حکومت کے اہلکاروں, اسلام کے پرچارک ڈاکٹر ذاکر نائک. کیا آپ جانتے ہیں کہ ذاکر نائک ہے کون؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. Way for our Sheikh, Dr. Zakir Naik.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ। मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला Opera GX is the world's first browser for gamers. It's an internet browser for gamers like you. वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। पे ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा Wind, show me where to go. मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया। और अलहम्द जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाअल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट, माशाअल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रख लिए पीस टीवी से, माशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन।